According to our information, so far Washington has not given so far any credible information or evidence. As for the speculations, since there is no evidence, they are not acceptable. डॉक्टर जयशंकर ने जो फरमाया, बिल्कुल वही मैं बात कर रही थी। जो हमेशा से हमारे साथ जो खड़ा रहा, वो कंट्री जो है वो रशिया है। Russia has backed India against US allegations of Indian involvement in the foiled assassination plot against Khalistani terrorist Gurpatwant Pant Singh Pannu. अगर हम बात करें इस वक्त जो है रशिया और यूक्रेन की वॉर है और रशिया पे बहुत ज्यादा सैंक्शन लगाए गए, उसके बावजूद इंडिया और रशिया के बीच बढ़ते हुए तिजारती ताल्लुकात। इंडिया का ये है कि पता है कि उसने शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म उसका क्या स्टैंड है, उसका क्या कहना है, उसकी क्या पॉलिसी है, उसकी क्या स्ट्रेटेजी है, उसकी क्या आइडियोलॉजी है, वो उससे नहीं पीछे। और इसके साथ ही इस सेरेमनी के अंदर भारत के ऑफिशियल भी पहुंचे, लेकिन यूरोपियन यूनियन, यूके और अमेरिका का कोई ऑफिशियल यहाँ पर नहीं पहुंचा। चीमा साहब, आज सीएनएन के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव कर चुका, मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज, इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं। मगरिबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरे हो रहे हैं, और ये सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। पता है आपको, आप पढ़ते सब कुछ है, चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है कि भाई हमें पता है कि वो इस चीज से पीछे नहीं हटेगा, तो हमने उसी तरीके से चलना है। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे? नमस्कार दोस्तों, अमेरिका ने कुछ समय पहले आरोप लगाया था कि भारत ने खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू की हत्या की साजिश रची है। अमेरिका के इन आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। अब इस मामले में रूस भी खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है। उसने कहा है कि अमेरिका ने अभी तक खालिस्तानी आतंकवादी की हत्या की सलीमता का कोई विश्वसनीय सबूत नहीं दिया है। इससे पहले रूस ने वॉशिंगटन पर भारत के घरेलू मामलों और लोकसभा चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया था। पिछले साल नवंबर में अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता पर पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश में एक भारतीय सरकारी कर्मचारी के साथ काम करने का आरोप लगाया था। आतंकवाद के आरोप में भारत में वांछित पन्नू के पास अमेरिकी और कनाडा की दोहरी नागरिकता है। मगरिबी दबाव के बावजूद भी इंडिया ने रूस के साथ ताल्लुकात बहाल रखे, जो वक्त के साथ साथ मजीद गहरे हो रहे हैं, और ये सब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ना सिर्फ सराहा रहे हैं, उनकी पॉलिसीज की तारीफ कर रहे हैं, बल्कि उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि इंडिया का ये हक भी बनता है और हमें इस पर एतराज़ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान में अगर वो इंडिया को तरजीह दे रहे हैं तो वो तरजीह क्यों दे रहे हैं। इंडिया की इकनॉमी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो इकनॉमी उनकी जीडीपी जो है इस वक्त पाकिस्तान से दुगनी तिगनी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर हम देखें, इस्लाम के नाम पे आज़ाद हुए, लेकिन आज भी हम जो है अपने इस्लाम को भी आगे नहीं ला सके। इंडिया जो है वो बेशक एक हिंदू मुल्क है, लेकिन उसने बाकी ममालिक के साथ सिर्फ एक पाकिस्तान को या एक मुसलमानों को छोड़ के उसने बाकी कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छा जो है ना काम किया है। अगर हम उनके जो है काम के बारे में बात करें या टेक्नोलॉजी की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के जो गुजरात के खासकर लोग हैं या हिंदुस्तान के लोग हैं, वो बाहर के मुल्क में, रशिया में, अमेरिका में वो एक अपना बड़ा अच्छा नाम पैदा कर रहे हैं। लेकिन हमारे अगर इसी तरह बात की जाए पाकिस्तान की, तो ये क्या कर रहे हैं? अमेज़ोन का पाकिस्तान में आया है, इन्होंने जी माशाल्लाह 1 महीने में वो भी पाकिस्तान से भगा दिया है। तो उनकी जो इंडिया की जो सोच है, अगर वो पॉलिटिकली है, बिजनेस माइंड है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, IT है, किसी भी फील्ड में है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो रशिया आपको भी पता है, पूरी दुनिया जानती है वो कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है। तो इस हिसाब से उनका बनता है रशिया का उन्हें सपोर्ट करना, क्योंकि एक तो इंडिया के पास ना सिर्फ हमारे पास तो है ना कि हम एटमी ताकत हैं, तो हमारे पास ये एक बहाना है कि जी नहीं जी हमें कोई डरा नहीं सकता। वो एटमी अगर हम एटमी ताकत हैं तो इस तरह के सिर्फ नाम के हैं, हम वो एटम धमाका जो है ना कर भी नहीं सकते किसी पे, लेकिन इंडिया के पास ये ताकत है। इंडिया एक बहुत अच्छा कंट्री है इस वक्त और रशिया का हक बनता है उसे सपोर्ट करने का। अगर वो एशिया, इसीलिए तो रशिया के सदर आज कह रहे हैं ना कि कोई मुल्क इतनी ताकत नहीं रखता कि नरेंद्र मोदी को या हिंदुस्तान को डरा सके। अब आप देखें, सिर्फ रशिया ही नहीं, कितने मुल्कों के और प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी के पैर छू के उनका इस्तकबाल करते हैं, उनके गले मिलते हैं। और आपको पता है नरेंद्र मोदी दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं। अब रूस के जो सदर हैं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त के साथ साथ हमारे इंडिया के साथ ताल्लुकात
गहरे होते जा रहे हैं और ये मजीद ताल्लुकात बढ़ेंगे और ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से मुमकिन है। जी देखिए ना, अब आज रशिया ने तारीफ कर दी है। कुछ साल पहले जो है अमेरिका इसके जो है तलवे चाट रहा था इंडिया के। अमेरिका जैसा मुल्क इसका तलवे चाट रहा है। इसके बाद फिर आप देखें इसराइल जो है वो पूरे कंट्री से, पूरे दुनिया के ममालिक से एक तरफ होकर इंडिया के साथ मुआहिदा कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फिर आप देखें कि सऊदी अरब जो एक मुसलमान होने के नाते जो है मुसलमानों की बड़ी मुकद्दस जगह है, लेकिन बदकिस्मती से ये देखें कि वहाँ पर जाके भारत को, इसको नरेंद्र मोदी को कितनी इज्जत दी जा रही है। जिस मुल्क के अंदर 26 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, उसका क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे आप? कर सकते हैं आप? अच्छा, सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताई थी बात, चीमा साहब, आप जिस शहर में बैठे हैं इस वक्त, वहां पे जितने सेक्रेटरीज और पढ़े लिखे लोग हैं, हर एक को पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर ली ने किस तरीके से सिंगापुर को चेंज किया था। हर एक को पता है। उसको कहते हैं इमरजेंसी जो उसने लगाई थी। इमरजेंसी क्या थी? जिसका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा था वो जेल जाता था, जेल जाता था। जो फ्रॉड करता था 1 लाख रुपया, पहले वहां की जो लोकल करेंसी थी 1 लाख रुपया फ्रॉड का या इस करप्शन का 1 लाख जुर्माना, दूसरे का 2 लाख, तीसरे का 3 लाख। इन सबको पता है कि दुनिया को चेंज कंट्री किस तरह बनती है, सबको पता है। चीमा साहब, आज CNN के ऊपर मैंने वो आर्टिकल पढ़ नहीं सका, मैं सेव कर चुका, मैंने कर लिया है। मोदी साहब के ऊपर मैंने आपको भी वो आर्टिकल भेजा आज। अडानी, अंबानी और मोदी साहब किस तरीके से वो इंडिया को अगला एक रिचेस्ट कंट्री बनाने के लिए जो कर रहे हैं, पता है आपको। आप पढ़ते सब कुछ है। चीमा साहब करना नहीं चाहते, सलाहियत नहीं है, पाकिस्तान से प्यार नहीं है। जब यहां से लूट के लंदन और टोरंटो जाने का प्रोग्राम वो चीमा साहब आप करेंगे? आप लंदन से कैरी ऑन के साथ आए, आप पाकिस्तान के लिए क्या फैसला करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। आपकी नजर किस पे होगी? यार गंदम ना मंगा लें यार। वो आपको पता है वो बंदा चौधरी है जो पाकिस्तानी, उसका फर्स्ट नेम भूल चुका हूं, जो रशिया से आपको, जिसने वीट के अंदर स्कैंडल के इन्वॉल्व था, जो बंदा पाकिस्तानी। आपको शायद ये नहीं पता, वो काकड़ साहब की जो, और उनके इंटराज की जो उसने पार्टी की थी और जो गिफ्ट लेकर वो काकड़ साहब, ये सारे मुझे किसी ने फोन पे बताया। लेकिन चीमा साहब क्या बात है, आप उसको क्यों नहीं किसी को पकड़ना चाहते? काकड़ साहब कौन है? किन को रिप्रेजेंट करते हैं? किन के? मैंने आपको बताया था काकड़ साहब को F11 में उनका पड़ोसी नहीं जानता। वो किस तरह आ गए? आसमान से गिरे काकड़ साहब, जमीन से निकले हैं काकड़ साहब, स्टील के बने हैं कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता। मैरियट के जिम में रोज जाते हैं वो, पाकिस्तान इस्लामाबाद। तो चीमा साहब, जब तक कौमें अपने आप को ठीक ना करना चाहते हो, जब फ्रॉड आपके जेहन में हर वक्त फ्रॉड हो, धोखा, वहां पे फिर क्या होगा? और हाँ, इस्लाम का एक ड्रामा आपको बड़ा खूबसूरत अच्छा मिला चूरन, आप जहां जाते हैं इस्लाम ठोक देते हैं, आप आगे कर देते हैं।